गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सिस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल बेटा अपन पाठ पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण में अभिक्रियाएं। तो कल इस पाठ में आपके संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो गई थी। आज अपन पढ़ेंगे बेटा अभिक्रिया नंबर 3। कौन सी पढ़ेंगे? तीसरी अभिक्रिया। इसको अपन बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को अपने स्थान या यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा Fe प्लस में CuSO4। क्या बन गया बेटा आपका? FeSO4 प्लस में Cu। देखिए यहाँ पर जो आयरन है वो अधिक क्रियाशील तत्व है। किसकी अपेक्षा? कॉपर की अपेक्षा। इसलिए आयरन जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और सल्फेट के साथ आयरन जुड़ जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अपना आयरन हो गया। क्या हो गया आपका? आयरन यानी कि लोहा होता है जो। ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ये हो गया आपका फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ये हो गया आपका कॉपर। क्या हो गया आपका? कॉपर हो गया। तो इस अभिक्रिया में आयरन अधिक क्रियाशील तत्व है, कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। इस कारण आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसलिए यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है और यह अभिक्रिया संभव है। इस मान लीजिए मैंने एक और लिखा Zn प्लस CuSO4। ये बन जाएगा आपका ZnSO4 प्लस में Cu। तो यहाँ पर ये Zn क्या है? जिंक है। ये क्या है? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ये क्या है आपका? जिंक सल्फेट। और ये क्या है आपका? कॉपर। इस अभिक्रिया में जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है, कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। इसलिए जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। यह अभिक्रिया भी कैसी है? संभव है। ये दोनों अभिक्रिया कैसी बेटा आपकी? संभव है। कैसी अभिक्रिया? ये दोनों आपकी संभव अभिक्रिया यानी हो सकती है दोनों अभिक्रिया। अब मान मैं उल्टा लिख दूं Cu प्लस में ZnSO4 और ये CuSO4 प्लस में Zn। ये अभिक्रिया संभव है क्या? नहीं, ये अभिक्रिया असंभव है। क्या है बेटा? असंभव। नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? कि कॉपर कैसा होता है? देखो यहाँ पर कम क्रियाशील है। जिंक कैसा है? अधिक क्रियाशील तत्व है। इस कारण से कॉपर जिंक सल्फेट में से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है। इसलिए यह अभिक्रिया संभव है। अब बच्चों को ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा तत्व तो अधिक क्रियाशील तत्व है और कौन सा कम क्रियाशील तत्व है? इसके लिए क्या करेंगे अपन? देखिए सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा अपन? सक्रियता श्रेणी। किसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी? धातुओं की क्रियाशीलता को, धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में, धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा ये आपकी क्या होगी बेटा? सक्रियता श्रेणी। क्या हो गई? आपकी सक्रियता श्रेणी है। देखिए यहाँ पर जो H है ये क्या बेटा? H है, इससे ऊपर धातु है।
अधिक्रियाशील तत्व ये आपके हैं निम्न क्रियाशील तत्व। ये धातु क्रियाशील घटताक्रम, ये है धातु क्रियाशीलता का घटताक्रम। धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम। ये आपकी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au, ये आपकी धातु क्या है बेटा? सकृत श्रेणी। ये क्या है आपकी? सकृत श्रेणी है सभी, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए अब समीकरण में Fe कहाँ है बेटा आपका? ये रहा, H से ऊपर है, और कॉपर कहाँ है बेटा आपका? H से नीचे है। इसलिए यह अभिक्रिया में आयरन तो कैसा हो गया? अधिक्रियाशील तत्व। कैसा होगा? अधिक्रियाशील तत्व। और कॉपर कैसा होगा? निम्न क्रियाशील तत्व। इस कारण आयरन जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा, क्योंकि कॉपर कैसे तत्व है? निम्न क्रियाशील तत्व है। ये देखिए आपकी जिंक और कॉपर, देखो जिंक कहाँ है? ऊपर है, कॉपर कहाँ है? नीचे। इसलिए यह अभिक्रिया में जिंक अधिक्रियाशील तत्व है, कॉपर कैसा है? कम क्रियाशील तत्व है। इस कारण जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। यह अभिक्रिया असंभव है। क्यों? कॉपर और जिंक सल्फेट, देखिए कॉपर कम क्रियाशील तत्व है, जिंक कैसा? अधिक क्रियाशील तत्व है। इस कारण कॉपर क्या करेगा? जिंक को क्या कर देगा बेटा? विस्थापित नहीं कर सकता। इसलिए अभिक्रिया कैसी है? असंभव। ये दोनों अभिक्रिया बन जाएगी आपकी, ठीक है। ये अभिक्रिया आपकी नहीं बनेगी। ये अभिक्रिया आपकी क्लियर हो गई होगी। विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया बेटा? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगली अभिक्रिया चालू होगी आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया चालू होगी आपकी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणुओं के मध्य आपस में यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया अर्थात डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए रिएक्शन लिखी मैंने CaCl2 एल्युमिनियम सल्फेट। यह अभिक्रिया आपकी कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या है आपका? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और ये आपका है एल्युमिनियम सल्फेट। देखिए इसमें क्या करें? दो अलग अलग परमाणु, कैल्शियम क्लोरीन, एल्युमिनियम सल्फर और ऑक्सीजन। ये वाला धनायन होता है, ये वाला क्या था? ऋणायन। ये धनायन और ये आपका ऋणायन होता है। ये वाला जो धनायन का किससे जुड़ेगा? इस वाले ऋणायन से। ये जुड़ेगा इस वाले ऋणायन से, ठीक है। ये वाला जो एल्युमिनियम किससे जुड़ेगा आपका? इस वाले ऋणायन से। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 प्लस की 2 होती है। कैसे होती है? कैल्शियम परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 20। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 8, और इसमें कितने? 2 KLMN। 2 है लास्ट में, 2 वाले की वैलेंसी कितनी रहती है? +2। मैंने यहाँ लिख दिया कैल्शियम +2। किससे जुड़ रहा है? सल्फेट से। सल्फेट क्या होता है? SO4-2, रेडिकल है, मूलक है, किससे गुणा करा? चिन्ह असमान है और संख्या समान है, कट गया, क्या बच गया? CaSO4। क्या बन गया? CaSO4 प्लस, अब एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? +3। मैंने लिख दिया +3। फिर किससे रहा? क्लोरीन से -1, किससे गुणा करा? चिन्ह कट गया, क्या बन गया? AlCl3। अब देखिए समीकरण में देखो सबसे ज्यादा परमाणु किसके है बेटा? आपके ऑक्सीजन के। 4 के 12। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बेटा? 4। कितने से गुणा करूँ? 12 हो जाए? 3 से। इसको 3 से गुणा करूँगी इस ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन 3 से गुणा करने जाते हैं, यहाँ लगाओगे वो 3 परमाणु पूरे यौगिक के आगे, सूत्र के आगे लगता है, यहाँ लगा दिया। अब कैल्शियम में कितने होंगे बेटा? 3। कैल्शियम यहाँ पर कितना है? 1, यहाँ 3 हो गए। अब इसके कितने हो गए? क्लोरीन के 6।
यहाँ पर क्लोरीन कितना है 3, यहाँ 2 से गुणा कर 2 3 6, एल्यूमिनियम कितने हो गए 2, एल्यूमिनियम के यहाँ पर 2 है। ये अब समीकरण क्या हो गई बेटा आपकी बैलेंस, क्या हो गई बैलेंस हो गई। समीकरण क्या हो गई आपकी बैलेंस अर्थात संतुलित हो गई। ठीक है, ये लिख दोगे आप कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है ये आपका। ये क्या है बेटा आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब अगली रिएक्शन और देखो इसकी। मान मैंने लिख दिया BaCl2 Al2 SO4 3, वही कहानी है प्लस माइनस, ये वाला प्लस इस वाले माइनस से, ये वाला प्लस इस वाले माइनस से। बेरियम की वैलेंसी +2, सल्फेट के ऊपर होता है -2। भाई बेरियम क्या होता है +2 होती है वैलेंसी, सल्फेट कितनी होती है -2 ले लिया, इसे गुणा कटा चिन्ह कट गए, क्या बच गया BaSO4 प्लस, फिर बच गया आपका AlCl3। ये क्या आपका बेरियम क्लोराइड, क्या है आपका बेरियम क्लोराइड। ये क्या है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये आपका है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ये आपका है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है जी, यहाँ देखो इसकी वही कहानी है। यहाँ पर कितने ऑप्शन के 12, यहाँ कितने हैं 4, कितने से गुणा कर दूँ 3 से, 3 चौक 12, बेरियम कितने हो गए 3, ये मैंने लगा दिया यहाँ 3, इसे कितने हो गए 3 दूनी 6, इसे कितने हो गए 3 2 3 6। ठीक है, ये समीकरण हो गया पूरी। और देखिए समीकरण आपकी सी की मैंने लिख दिया यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CuSO4, क्या बनेगा ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। सोडियम किससे जुड़ेगा सल्फेट से, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है +1 11 पर आता है। सल्फेट क्या होता है मूलक SO4 -2 होता है, किसी गुणा कर क्या बनेगा Na2SO4, क्या बन गया Na2SO4 प्लस, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये बन जाएगा CuOH का होल ट्वाइस। यहाँ ऐसे ठीक लाइन खींच रहा हूँ मैं, CuOH का होल ट्वाइस। ये समीकरण होगी, ये धनायन ऋणायन, ये प्लस माइनस बन गई। ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका है कॉपर सल्फेट, और ये आपका है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ये आपका है कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, यहाँ सोडियम कितने परमाणु 2, यहाँ कितना 1 2 हो गए इसके ऑक्सीजन के, यहाँ पर 4 ये और 2 ये 6, ऑक्सीजन के 2 ये 4 ये 6। सल्फर का 1 है, सल्फर का यहाँ पर भी 1 है, कॉपर का 1 है, कॉपर का 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पर भी 2 है। ये समीकरण हो गया आपकी संतुलित। तो ये समीकरण आप दोबारा सुन लीजिए। द्विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अलग अलग परमाणुओं के मध्य आपस में यौगिक, जो ये पूरा जो सूत्र होता है बेटा इसको बोलते हैं यौगिक कंपाउंड, यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, उससे क्या कहते हैं अपन द्विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अंग्रेजी में कहते हैं इसको। ये कैल्शियम क्लोराइड है आपका, CaCl2 एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, ये आपका इसका +2 इसकी -2 क्या बन गया CSO4। ये आपका AlCl जुड़ेगा, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, इसी प्रकार ये आपकी अगली रिएक्शन उदाहरण, ये पहला समीकरण थी आपकी, ये दूसरी है आपकी, और ये आपकी तीसरी है। ये हो गया BaCl2 + Al2SO4 3, BaSO4 + AlCl3। ठीक है जी, इसके प्लस ये वाला प्लस जुड़ गया इस वाले माइनस, ये प्लस जुड़ गया इस वाले माइनस से। ऐसे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा भी कहते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट, Na2SO4 प्लस वाला माइनस से, CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक बेटा, समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत। ओके।